नमस्कार दर्शकों। आज का विषय कुछ ऐसा विषय है जो शायद सबके लिए जरूरी भी है और शायद होना भी चाहिए। आखिरकार ये जरूरी क्यों है? सभी लोगों के अंदर बचपन से लेके और जवानी तक और यहां तक कि बुढ़ापे में भी एक सबसे ज्यादा एक जिज्ञासु एक सवाल रहता है, जिसके प्रति हमेशा वे जिज्ञासु ही रहते हैं। वो सवाल है, आखिरकार हमारे भविष्य में हमारे साथ होगा क्या? भविष्य में हमारे बारे में लिखा क्या है? हमारी कुंडली में क्या लिखा है? हमारी पत्रा में क्या लिखा है? ये सारी चीजें आज हर एक व्यक्ति जानना चाहता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो। लेकिन वो ये जानना जरूर चाहता है कि आखिरकार हमारे भविष्य के गर्भ में ऐसा क्या छुपा है जो हम नहीं जानते हैं परंतु जानना चाहते हैं। और उसका हर तरह से, हर प्रकार से हम तोड़ ढूंढते हैं, माध्यम ढूंढते हैं, गुरु ढूंढते हैं, ज्योतिषाचार्य ढूंढते हैं। सभी लोगों को हम ऐसे ही देखते हैं कि कोई भी हमको ऐसा मिल जाए, चाहे हमसे कितना पैसा ले ले, चाहे हमारा कितना भी समय ले ले, चाहे हमसे दान पुण्य के लिए कितना भी ले ले, परंतु हमें ये बता दे कि आने वाले भविष्य में, आने वाली इन तारीखों में हमारे साथ ये होगा। परंतु आज अगर ये देखा जाए और ये समझा जाए कि हम प्रत्येक लोग, स्पेशली अगर हम देखें, संभवतः महिला जरूर जाती हैं ज्यादातर बाबाओं के पास, ज्योतिषियों के पास। सबसे ज्यादा जो भीड़ है वो सबसे ज्यादा महिलाओं की होती है, वहां पुरुषों से अधिक महिलाओं की होती है। तो आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से भी और अपने कुछ एक्सपीरियंस के भी आधार पर, जो कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। देखिए, सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हो जाए जिससे कि सब कुछ ठीक ठीक हो जाए और उसके बारे में हमको पहले से पता लग जाए। परंतु होता क्या है, पूरे प्रयास के साथ, पूरे कार्य प्रणाली के साथ में किसी को सफलता मिल पाती है तो किसी को नहीं मिल पाती है। अब 1 करोड़ में होंगे 100 लोग, 1000 लोग। अब इसी तरीके से अगर हम देखें तो सभी लोग बाबाओं के चक्कर काटते हैं। आज जितने भी बाबा हैं, हमें नाम लेने से क्या फायदा, परंतु सभी अपना कार्य कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए। परंतु आप ये देखिए कि आप भी उन्हीं की तरह हैं। बस थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिए और आपको लगेगा कि वास्तव में जब मैंने अपने आप को समय दिया तो मुझे उससे ज्यादा रिजल्ट भी मिले और उससे ज्यादा मुझे सफलता भी प्राप्त हुई। आखिरकार वो रिजल्ट, यानी कि वो पूरी सफलताओं का रास्ता क्या है, उसे जानने की कोशिश करेंगे आज। प्रभु की कृपा से आज हम आपको यह बताना चाहते हैं कि शास्त्रों में हर प्रकार की असुविधाओं का, हर कारण का निवारण दिया हुआ है। किसी भी तरह का ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिसका निवारण ना हो। परंतु थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी बाबा से अपने भविष्य को या ज्योतिषी से अपने भविष्य को पूछने से अच्छा आप स्वयं जान लेंगे। परंतु सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से एक बार आप ये अवश्य जान लें। एक बार इसे अवश्य करें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आज। देखिए, विधि में अभी आपको पहले बता दूंगा, उसके बाद में करना क्या है। बहुत आसान है और बहुत ही पवित्र मंत्र है ये। आप जीवन भर उनकी पूजा भी करते आए हैं, परंतु हो सकता है आप जानते भी हों, ये भी हो सकता है कि आप उसको समझ ना पा रहे हों या उसके बारे में आप अवेयर ना हो। तो आज मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि क्या अवेयरनेस रहेगी, क्या जागरूकता रहेगी उस चीज के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विधि की, और इसके बाद विधि जानने के बाद फिर मैं आपको मंत्र बताऊंगा। देखिए, प्रत्येक रात में जब भी आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, यानी कि पूरे दिन में कभी भी आपको कोई प्रश्न आता है, तो आप एक काम करें। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप हर रात्रि में अपने मन में कोई प्रश्न सोचकर बैठेंगे या कोई इच्छा हो आपकी वो सोचकर बैठेंगे। जैसे कि कोई भी, क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूं, क्या मेरे भविष्य में आगे इंजीनियर बन सकता हूं, क्या मैं आईएएस ऑफिसर बन सकता हूं, क्या मेरी सुंदर लड़की से शादी हो सकती है, या मेरा स्वास्थ्य खराब है क्या ठीक हो सकता है।
कुछ भी प्रश्न हो आपके मन में, आप उसको अपने मन में धारण करें और उसके बाद ये जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये रात्रि में जब भी आप सोएं, चाहे जितने बजे सोएं, पलंग पे बैठे बैठे कैसे भी हाथ पैर मुंह धोकर आप जैसे ही पलंग पर जाएं, यानी कि अपने बिस्तर पर जाएं और वहां सोएं, तो आप बस ये 7 बार, लगातार 7 बार ये आप मंत्र को पढ़ लें। और पढ़ने के साथ ही क्या करें आप कि उस 7 बार जैसे ही आप पढ़ेंगे इसको, तो 7 बार पढ़ने के बाद ये आपको लगातार 3 दिन करना पड़ेगा। पहली रात में, दूसरी रात में और तीसरी रात में, ये तीनों रातों को आपको मंत्र को पढ़ना होगा। और जैसे ही आप ये 7 मंत्र तीनों रात्रि में पढ़ेंगे, स्वप्न में ही आपको इसके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि ये कार्य होगा या नहीं होगा, ये पक्का है। तो आपको भविष्य की इस अवधारणा या उलझनों से किसी के पास भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं में अपने बाबा होंगे, आप स्वयं में अब त्रिकालदर्शी होंगे। मां की कृपा से, प्रभु की कृपा से आपको सब प्रकार के प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो आखिरकार अब ये प्रश्न और ये उत्तर मिलेंगे कैसे, किस कारण से और कब, वो मैंने आपको बता दिया है। रात्रि में ही स्वप्न में आपको मिलेंगे। 3 रात्रि विशेष तौर से याद रखें, तीनों रात्रियों को 7 बार आपको यह मंत्र पढ़ना है। इससे ना ज्यादा पढ़ना है, ना इससे कम पढ़ना है। अब हम बात करते हैं वो मंत्र क्या है। तो आइए जान लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए और उस मंत्र को लिख लीजिए। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि यदि आपका पहला प्रश्न पूरा हो जाए तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप दूसरा प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे, पूरे जीवन में केवल एक ही प्रश्न पूछ पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही आपका प्रश्न पूरा होता है तो तुरंत दूसरा प्रश्न आप अगली रात्रि से या 1 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद फिर से पूछ सकते हैं। और एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें, जैसे ही स्वप्न आपके पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मकता में हो और अगर वो पूरा हो जाए तो माता रानी को 1 नारियल और 11 रुपए ये अवश्य चढ़ा दीजिए। चाहे तो प्रसाद रूप में चढ़ाइए 11 रुपए या नगद चढ़ा दीजिए, ये अवश्य कीजिएगा। 1 नारियल और 11 रुपए ये कर दीजिएगा किसी भी माता के मंदिर में, दुर्गा मैया के मंदिर में ये कर दीजिएगा। 3 रात्रि में नहीं होता है, विशेष तौर पे तो ये 3 रात्रि में हो ही जाएगा। परंतु अगर 3 रात्रि में नहीं भी हुआ तो आप पूरा 1 हफ्ता लगाइए, प्रश्न का उत्तर आपको जरूर मिलेगा। यह संभवतः सत्य है क्योंकि यह शास्त्रों की बात है। तो अब आप कॉपी पेन ले लीजिए और आप स्क्रीन पर देख लेंगे, मैं वहां पर भी लिख रहा हूं। मंत्र क्या है गौर से सुनिए। देखिए, दुर्गे देवी नमस्तुभ्यम सर्व कामार्थ साधिके। पहली लाइन क्या है? दुर्गे देवी नमस्तुभ्यम सर्व कामार्थ साधिके मम सिद्धिम सिद्धिम वा स्वप्ने सर्व प्रदर्शय। मम सिद्धिम सिद्धिम वा स्वप्ने सर्व प्रदर्शय। इस मंत्र को आपको 7 बार करना है जैसा मैंने आपको बताया है। और 3 रात्रि जैसे ही आप करेंगे, आप देखिएगा आनंद ही आनंद। और आपके हर प्रश्न के उत्तर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। मैया रानी की कृपा से, प्रभु की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आपको 100% उसके उत्तर मिलेंगे। तो आशा करता हूं ये एक प्रैक्टिकल के तौर पे नहीं, ये श्रद्धा के तौर पे आप करिएगा और अवश्य आपको सफलता मिलेगी और आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो जय जय श्री राधे कृष्ण, जय मां दुर्गे। आशा करता हूं आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आया हो और आपको यह जानकारी बहुत ही अद्भुत लगी हो तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबका कल्याण हो, इसी आशा के साथ मैं आपसे कहता हूं जय श्री राधे राधे।